जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है। इसका अभिक्रिया देखेंगे कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया पूछता है। ये क्लास 12 का है। पहला देखिए वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया दिया है, दूसरा है हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, तीसरा फिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, चौथा एल्डोल संघनन है, पांचवा दिया है कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें बता दे रहे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है वुटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया, ठीक। फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक। कैनिजारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। रायमंड टीमन अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट है। इसमें वुटर स्प्लिटिंग रायमंड टीमन अभिक्रिया हो गया। सातवां है वुटज अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। नौवा है विलियमसन्स अभिक्रिया। दसवां है सैंडमायर अभिक्रिया। 11वां स्मिथ अभिक्रिया। 12वां है कार्विल एमिन अभिक्रिया। 13वां है डार्जिन अभिक्रिया। इसका हम अभी सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब कैसे कैसे इसको लिखना है ये सब बताएंगे उदाहरण के साथ। 14 है रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब 15वां है इटार्ड अभिक्रिया। ये 15 रिएक्शन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 15 रिएक्शन। अगर इसको याद कर लेते हैं और इसको पूरा रट लेते हैं तो आपको 8 से 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछता है और इम्पोर्टेंट के साथ पूछता है, ठीक। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, देख लीजिए। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है, प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है। पहला है वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, देख लीजिए कितने बार बोर्ड एग्जाम पूछा है। 23-24 में भी पूछा था, ये हम लोग का भी था वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया इम्पोर्टेंट, ठीक। ये एल्किल हाइलाइड का एजिल हाइलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मतलब Na की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यही वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देख लीजिए। C6H5 है, I है, प्लस सोडियम है, प्लस फिर I है, फिर CH3 है, 6, ठीक। किसकी उपस्थिति में? सोडियम, Na की उपस्थिति में, ठीक। शुष्क ईथर सोडियम, ठीक। इससे क्या प्राप्त होता है हम लोग को? टॉलुइन प्राप्त होता है, ठीक, टॉलुइन। दूसरा दिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर क्या भरोसा आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। हेलोफॉर्म अभिक्रिया था हम लोग का, देख लीजिए। हेलोफॉर्म एथिल एल्कोहल, ठीक, OH, एसिल्टेल्डिहाइड एसीटोन तथा जिनमें ऑल टू लगा हो वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, ठीक। उपयुक्त यौगिक में से किसी एक भी यौगिक को हैलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म बनता है, ठीक। इसका उदाहरण देख लीजिए। C2H5OH, ठीक। एथिल एल्कोहल हो गया, Cl2 हो गया, NaOH, ठीक। अब क्या बनता है हम लोग का? क्लोरोफॉर्म बना है, ये बना है, ठीक। ये इसे बस ये लिख देंगे इतना और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे देंगे तो आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब इसमें दिया है फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे लिखना है इसको। जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड का निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इसमें दो अभिक्रिया दिया है, दो उदाहरण दिया है, सॉरी। पहला है CH5 जिसको बेंजीन बोलते हैं। दूसरा दिया है CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, किसके उपस्थिति में? AlCl3 के उपस्थिति में, ठीक। कराने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है, HCl प्राप्त होता है, मेथिल प्राप्त होता है, इसमें ये भी है, ठीक। और दूसरा उदाहरण ये है, देख लीजिए, ठीक। अब हम लोग ये चौथा देखते हैं, एल्डोल संघनन है, ठीक। कार्बोनिल की यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, NaOH कमा दिया है, BOH है, आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिल्टेल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक। यही एसिल्टेल्डिहाइड, ठीक, दो अणु इसमें है, क्या बना है? एल्डोल संघनन कहते हैं, एल्डोल संघनन प्राप्त होता है,
ठीक, यहाँ पर देख लीजिए काइनेजारो अपक्रिया दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। जब उन एल्डिहाइडों के दो अणु को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के संग विलीनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में आस्कीकृत हो जाता है, यह अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाती है। ठीक, उदाहरण है फॉर्मेल्डिहाइड है, NaOH है। ठीक, करवा रहा है रिएक्शन तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो रहा है, या अगर ये प्राप्त होगा तो फिर एक बार और अपक्रिया करा रहा है, मतलब ये भी प्राप्त हो सकता है, ये भी प्राप्त हो सकता है, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक, इसमें दो उदाहरण दिए हैं, जो आपको पसंद आएगा उसको लिख लीजिएगा, लिख नहीं रहा है सॉरी। ठीक, इसके नीचे दिया है राइमंड टीमन अपक्रिया दिया है। जब फिनाइल की क्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इस अपक्रिया को राइमंड टीमन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, इतना है, ये तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वुडर्ज अपक्रिया। ये पूछता है एकदम बोर्ड एग्जाम में। एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। ठीक, इसका दो उदाहरण दिया है, देख लीजिए। आगे दिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन एक कार्बन कम का बनाते हो तो यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इस अभिक्रिया की सहायता से CONH2 समूह को NH2 समूह में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, समझ गए, CONH2 को NH2 में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, ये दिया है, इसको NH2 में परिवर्तित कर दिया है, जिसको बोलते हैं एमीन, उदाहरण था इसका। ठीक, अब उसके नीचे दिया है विलियमसन्स अभिक्रिया, जिसको संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। किसी धातु एल्कोसाइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन्स संश्लेषण कहलाता है। उदाहरण है, देख लीजिए। आगे दिया है सेंडमायर अपक्रिया, देख लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है मेरा। अगर जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा। एमीन बनाने की विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड ठीक के साथ संग H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन प्राप्त होता है। मेथिल एमीन CH3NH2 प्राप्त होता है। देखिए ये है मेथिल एमीन CH3NH2, उदाहरण है, देख लीजिएगा। आगे दिया कार्बिल एमीन अपक्रिया, उसके नीचे दिया डार्जेन अपक्रिया, देख लीजिए सब, रोक कर वीडियो। ये देख लीजिए रोजेनमुंड अपक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे दिया इटाड अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमीन क्लोराइड, ये इसका सूत्र द्वारा टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है, इटाड अपक्रिया कहलाती है। ठीक, इसका ये अपक्रिया है, देख लीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। अगर जहाँ पर वीडियो आपको समझ नहीं आए तो मेरे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको समझा दूँगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग।